भगवान ऋषभ देव अपनी तपस्या से सब सिद्धियों को हासिल कर लिया। योग सिद्धियां, सिद्धियां समझते हैं, 8 सिद्धियां होती हैं। लेकिन जब सिद्धियों ने हाथ जोड़कर कहा कि आप मुझे स्वीकार करो, तो ऋषभ देव ने उन सिद्धियों को स्वीकार नहीं किया। बोला नहीं, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। मैं भगवान की भक्ति में, भगवान ऋषभ देव हैं, हालांकि वो भगवान ही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं संतुष्ट हूं, मुझे सिद्धियों की जरूरत नहीं है। आज इस दुनिया में हर व्यक्ति सिद्धि के पीछे पड़ा है ना। हर व्यक्ति अभाव से ग्रस्त है, हमेशा उसको कुछ न कुछ कमी खलती रहती है, ये मिल जाए वो मिल जाए तब जाके जीवन में सुख आएगा। लेकिन ऋषभ देव का उदाहरण बता रहा है कि केवल तुम भगवान के भक्ति में ही सुखी रह सकते हो, बाकी तुम्हें कुछ भी मिल जाएगा तुम्हारे लिए खतरा है, तुम्हारा मन तुमको उस पद से नीचे गिरा देगा। इस उदाहरण से समझो आप। ऋषभ देव ने उन योग सिद्धियों को ठुकरा दिया। तो जब यह कथा परीक्षित महाराज सुन रहे थे सुखदेव गोस्वामी से, तो जब सिद्धियां हमारे दरवाजे पे आती हैं, सफलता हमारे दरवाजे पे खड़ी होती है, तो हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन ऋषभ देव ने उनको लिया नहीं। परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछ दिया कि गुरुदेव, ऋषभ देव ने इन सिद्धियों को लिया क्यों नहीं और उन्होंने ठुकरा क्यों दिया, इसका कारण क्या है? तब सुखदेव गोस्वामी उदाहरण देते हैं। 2 उदाहरण देकर बड़ा अच्छा समझाते हैं। बड़ा विस्तार से उदाहरण है, लेकिन बड़ा प्रैक्टिकल उदाहरण है, जीवन में हर किसी को काम में आने वाला है। तो आज इसी मन के ऊपर हमने चर्चा किया था, तो इसको हम आज बता देना उचित समझते हैं। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि ऋषभ देव ने इन सिद्धियों को क्यों नहीं स्वीकार किया? क्योंकि एक बार मन जब है बड़ा मुश्किल से वश में आता है, और जब इन सिद्धियों हमारे जीवन में आएगी, सफलता, जस, नाम, ये सब चीजें सिद्धियां हैं एक प्रकार से सांसारिक मनुष्य के लिए। पुनः इन चीजों में मन अगर फंसेगा, तब क्या होगा? फिर से अपने पद से नीचे गिर जाएगा। एक उदाहरण कैसा दिया इसमें, जैसे एक शिकारी होता है ना, कुशल शिकारी, एक एक्सपर्ट हंटर, किसी जंगली पशु को जब मारता है, ऋषभ देव की शिक्षा क्या है कि जो महापुरुष लोग होते हैं, जो कुशल योगी होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, मन पर कभी भरोसा नहीं रखते। यह हमारे आपके लिए कहा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। गीता का या भागवत की कोई भी शिक्षा हमारे आपके इंडिविजुअल के अप्लाई के लिए है, या सिर्फ कहने सुनने के लिए नहीं है। आपको जो कुछ कहा जा रहा है, आप अपने ऊपर अप्लाई करो इसको। तो जब कोई शिकारी किसी जंगली जानवर का शिकार करता है, तो उस पर नजर रखता है, थोड़ा घायल होता है, लेकिन उसको छोड़ नहीं देता है कि अब तो ये घायल हो गया है, अब थोड़ी देर निश्चिंत हो जाओ, फिर से वह जंगल में भाग सकता है। उसी प्रकार से योगी का मन जो होता है बड़ी मुश्किल से वश में आता है, लेकिन थोड़ी सी असावधानी रखने पर यह पुनः संसार के जंगल में भाग सकता है। इसलिए जो कम अनुभवी होते हैं, अनएक्सपीरियंस्ड योगी होते हैं, वे लोग क्या करते हैं, मन पर भरोसा कर लेते हैं, और मन जो होता है फिर से संसार के जंगलों में भाग जाता है। जो बहुत मुश्किल से वश में आया था, अब उसको संसार के जंगलों में फिर से ढूंढना और वश में करना बहुत मुश्किल है। तो ऋषभ देव बहुत बड़ी शिक्षा दे रहे हैं। ये भरत महाराज, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है, उनके पिताजी हैं ऋषभ देव। इनके 100 पुत्रों में सबसे ज्येष्ठ भरत महाराज, राजर्षि भरत। तो ऋषभ देव की शिक्षा में है कि जब कोई साधक साधना के रास्ते पर चले, तो उसे क्या करना चाहिए? मन पर भरोसा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह मन कभी भी धोखा दे सकता है। जरा सा आप असावधान हुए, ये तुरंत संसार के विषय में भाग जाएगा। इसको मौका मिलना चाहिए बस। अब करना क्या चाहिए? तो जब शिकारी उस जंगली पशु का शिकार करता है, तो उसको बांध के रखता है। कहां बांध के रखता है? पेड़ से बांध के रखता है। लेकिन योगी को अपने मन को कहां बांध के रखना चाहिए? ध्यान रखिए, इसमें जो शिकारी है वह योगी है, और हमारा जो मन है वो जंगली पशु है, ऐसा समझिए। तो हमें अपने मन को कहां बांध के रखना चाहिए? भगवान के चरणों में बांध के रखना चाहिए, प्रेम की रस्सी से। भगवान के चरणों में प्रेम की रस्सी से बंधा रहेगा, तो यह मन फिर से संसार के जंगलों में फिर से नहीं भटकेगा, और नहीं तो जल्दी से खींच ले जाएगा आपको, क्योंकि उसको पता है कि संसार के जंगल में कैसे भागना है। ये मन बहुत चालाक है। इसलिए जो कुशल साधक होते हैं, वे भगवान के चरणों में ही अपने मन को लगाए रखते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? गोपियां भगवान कृष्ण के चरणों में हमेशा आसक्त थी। उनके मन को संसार का कोई भी प्रलोभन डिगा नहीं सकता है, चाहे कैसे भी हो। इसलिए गोपियां जो है हमारी भक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। भक्ति के शिक्षक वही है, एग्जाम्पल वही है कि अगर भक्ति करना है तो गोपियों की तरह होना चाहिए, वे हमारे गुरु हैं। नहीं तो ज्ञानी, ध्यानी या कर्मी, कर्म योग, ज्ञान योग या ध्यान योग, अगर व्यक्ति यहाँ तक पहुँचा है, भक्ति योग तक नहीं पहुँचा है, तब तक खतरा है। तो जब तक जीव भक्ति योग में
भगवान के प्रेम की रस्सी से नहीं बंध जाता है तब तक उसका मन कभी भी उसको धोखा दे सकता है और जंगल में भटक सकता है। यह एक उदाहरण दिया है। इसलिए हमें अपने मन पर बराबर निगाह रखनी चाहिए कि कहाँ कहाँ भटक रहा है। लेकिन वही जंगली पशु अगर आपके अंडर में रह करके बढ़िया से उसको भोजन मिले, रहने को मिले, तो आप खुला भी छोड़ दोगे तो भी कहीं नहीं भागेगा। आपने देखा ऐसा कभी? जब वह आपका मित्र बन जाएगा तब नहीं भागेगा। लेकिन जब तक उसके मन में कुछ इच्छाएं हैं, कुछ कामनाएं हैं, तो हमेशा संसार के विषयों में भटकने की पूरी उम्मीद है। वो भाग जाएगा, कभी भी भाग सकता है। इसलिए भक्ति योग के साधकों के लिए सलाह दी जाती है कि वे भगवान के चरणों में प्रेम रूपी रस्सी से बंधे रहें, जिसका अर्थ क्या है? भक्ति में सेवा करते रहें, कृष्ण का जप करते रहें और भगवान की कथा सुनते रहें। यह मन को लगाने की विधि है। जैसे वो कृष्ण का नाम नहीं जप करेगा, कथा नहीं सुनेगा, उसको भोजन नहीं मिलेगा, फिर वो जंगल में भटक जाएगा। आप समझ रहे हैं ना? तो इसलिए जंगली पशु की तुलना इस मन से की गई है भक्ति योग के साधकों के लिए। एक उदाहरण था।